हेलो फ्रेंड्स, मैं किंजल मेहता। मेरे किंजल मेहतास किचन के अंदर में आप सभी का स्वागत है। हम सब्जियों को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। चलिए आज हम बनाते हैं दाल भी अलग तरीके से। ये देखिए, मैंने इसके लिए हम अलग तरीके से अरहर की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, उड़दा मूंगर की दाल, सभी को अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन जब अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो कभी हमें उसको मिक्स करके भी खाने का मन होता है। ये आज हम इन्हीं चारों दालों का मिक्स दाल हम बनाएंगे। बड़े बड़े शहरों के अंदर में, मेट्रो सिटी के अंदर में, मॉल वगैरह के अंदर में ये दाल जो रहती है सब मिक्स करके भी रेडी पैकेट भी मिलते हैं। ये आज हम इसको अलग अलग, ये देखिए, मैंने ये चने की दाल ली आधी कटोरी, मूंग की दाल धुली हुई आधी कटोरी, तुअर की, अरहर की दाल भी जिसे हम कहते हैं वो भी आधी कटोरी ली, और ये उड़द की दाल धुली हुई भी जो है ये मैंने आधी कटोरी ली है। अब बच्चों को जो रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसको हमें किस तरीके से मिक्स करना चाहिए। इवन मेरे बेटी को भी ये समझ में नहीं आता था, तो आज ये उन सारे बच्चों के हिसाब से मैं कर रही हूँ। ये मैं अपने घर के अंदर में कटोरी का ऐसा ही नाप रखती हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अपना कर सकते। ये देखिए, ये करीबन जैसे है आधी आधी कटोरी मैंने ली है, तो ये करीब हमारी पूरी एक बड़ी कटोरी, ये जो हमारी कॉमन नाप रहता है, ये 100 से 150 ग्राम। देखिए, मैं आपको नाप कर भी इसके अंदर में बताती हूँ। 100 से 150 ग्राम ये बराबर आता है। ये 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है। ये देखिए, इतना 200 ग्राम जितना अपना जो हो है, ये करीब इतना ही हमारा हो जाता है। तो ये 2 से 3 लोगों के लिए बराबर रहता है। इस तरीके से आप लेकर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चॉइस अपनी रहती है। और ये मेरा कटोरी का ये एक नाप है, ये बराबर ये मैं लेती हूँ। बड़ी एक कटोरी तो 150 200 ग्राम, देखिए इतना हमारा हो गया 200 ग्राम, तो बराबर हमारा आता है। ये वाली मेरी 150 ग्राम की कटोरी है। अब इसके अंदर में ये अगर हमने इस तरीके से लेकर, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकती है। 200 ग्राम जितनी हमारी दाल हो गई, सभी मिक्सचर ये 3 लोगों के लिए आराम से हो जाती है, 3 से 4 भी हो जाता है। अब इसको लेने के बाद में आप चाहे तो इसके अंदर में चने की दाल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तुअर की दाल को, उड़द मूंग की दाल को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको लेने के बाद में समस्या आती है बच्चों को और सभी को जिन्होंने कभी ये कुकिंग नहीं की, कि उनको रखना कैसे। तो इसको लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऐसे मिक्स कर लिया, फिर इसको इस तरीके से हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से जो है हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए, इसका स्टार्च और ये जो रहता है ये पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। ऐसे करके हम इसको 2 से 3 पानी से धोने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर में हम जब रखते हैं या बाज़ार से लाते हैं तो ये देखिए एकदम आपका ऐसा स्टार्च जैसा पानी आ रहा है, तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद में हम चाहे तो इसी के अंदर में या कुकर के डब्बे के अंदर में हम 3-4 सीटी ले लेंगे तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से 3-4 पानी से वॉश कर लिया, और उसके बाद में ये कुकर गैस के अंदर में इस तरीके से ये पानी डालने के बाद में थोड़ा सा 1-2 गिलास जितना पानी डालकर, और उसके बाद में ये डालने के बाद में फिर उसके बाद में ये हमारी जो है इसी के अंदर में ये दाल डालने के बाद हम कुकर को हम रख देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो है वो नीचे जलेगा नहीं। और कुकर के अंदर में भी 2 गिलास जितना मैं इसके अंदर में पानी डाल रही हूँ, और इसको या तो आप इसी को, मेरा तो ये ऐसे ही बाउल आ जाता है, आप कुकर के डब्बे के अंदर में जैसे चाहे, और डिप करने जितना 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर में रखा। अब इसको ऊपर से या तो ढक कर, नहीं तो फिर ऐसे ही गैस जलाकर आप करीबन जो है इसकी ढकने के बाद में 3 से 4 सीटी आप इस तरीके से ले सकते हैं। और साइड में हम नींबू का छिलका डाल देंगे तो कुकर हमारा हमेशा साफ़ रहेगा। ऐसे में 3 से 4 सीटी ऐसी ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए, देखिए इस तरीके से मैंने
उबाल लिया था, मैंने ये डब्बे के अंदर में किया वो। और चारों दालों का हमारे पास में सभी के विटामिन्स प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं। अब इसको छौंकने के लिए मैंने गैस के ऊपर में कढ़ाई रखी है और उसके बाद में 2 टेबलस्पून जितना मैं इसके अंदर में कुकिंग ऑयल डालूँगी। दाल वगैरह का इसको छौंकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं रहती है। अब ये मिक्सचर दाल है तो तेल में ही बहुत अच्छी लगती है। हम चाहे तो 1 टेबलस्पून के अंदर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर में इसमें कुकिंग ऑयल डाला है हीट करने के लिए। और इसके अंदर में जो है हम चाहे तो टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, बहुत ही स्वाद अच्छा रहता है। मैंने एक बड़ी साइज़ का ये टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर दिया है। अब तेल हमारा होने पर इसके अंदर में हम आधी छोटी चम्मच जो है राई डालेंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर राई डाली और आधी छोटी चम्मच ही इसके अंदर में मैं जीरा, ऐसे मैं जब भी जीरा डालती हूँ तो इस तरीके से क्रश करके आप डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी इसमें आती है। अब इसके अंदर में मैं ये छोटा सा, मेरा ये तमाल पत्र भी कहते हैं इसको, तेजपान को, बे लीव्स को मैंने छोटा कर लिया है, बहुत बड़ा था वो मैंने इसके अंदर में डाला। और 2 हरी मिर्च जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ और 2 छोटी ही सूखी लाल मिर्च, चाहे तो आप इसके अंदर में 1 मिर्च भी डाल सकते। और ये मीठी नीम, ये घर की ही मेरी है इसलिए छोटी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 1/4 टीस्पून जितनी ही मैंने इसके अंदर में ये हींग डाली और इसमें डाल देती हूँ मैं टमाटर। और इसी के अंदर में मैं 1 छोटी चम्मच जितना, आप चाहे तो अदरक मिर्ची का पेस्ट जो ऐड कर सकते हैं, मैंने जो जैसे ऐड किया है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए अब अगर इसके अंदर में लहसुन की कली वगैरह आपको डालनी है, प्याज डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं बिना प्याज लहसुन का इसके अंदर में बना रही हूँ। और इसी टमाटर के अंदर में हमें जितनी दाल के अंदर में हमें नमक डालना है स्वादानुसार उतना हम इसके अंदर डालेंगे। मैं थोड़ा रसा करूँगी इसलिए मैंने करीबन 1.25 चम्मच जितना इसके अंदर में नमक डाला है और आधी चम्मच जितनी ही मैं इसके छोटी आधी चम्मच मैं इसके अंदर में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा गलने जितना टमाटर को मैं पका लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से इसके अंदर में पूरे टमाटर, पूरे जल्दी नमक और हल्दी डालेंगे तो हमारे टमाटर बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। अब आधा छोटा चम्मच इसके अंदर 1 चम्मच जितना मैं इसी के अंदर में मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच ही इसके अंदर में मैंने ये भुना और पिसा हुआ धनिया जीरा पाउडर जो रहता है वो डाला। अब थोड़ा मेरा इसके अंदर में 1 गिलास जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब इसी के अंदर में मैं ये जो हमारी दाल पकी हुई है वो पूरी दाल में इसके अंदर में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये दाल के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है और अरहर की दाल वगैरह के जैसा इसे हमें घोटना भी नहीं पड़ता है। ये नीचे से चिपकती बहुत जल्दी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डालने के बाद में तुरंत ही हिला देंगे, नहीं तो वो चिपकती है अंदर। अब इसके अंदर में मैं आधा नींबू का रस यानी 1 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। अब इसको मैं करीबन 2 से 3 उबाल ले लूँगी और बीच बीच के अंदर में हिला दूँगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी चिपक जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको करीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर में, पहले थोड़ी देर मैंने जब छौंक लगाया तब तेज़ आंच रखा था, फिर इसको गाढ़ा होने के लिए मैंने धीमा कर दिया। अब मैं इसको, हमारी पक गई दाल, गैस को कर देती हूँ बंद और मैं इसको सर्विंग बाउल के अंदर में निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कुकर के अंदर में भी पका सकते हैं। जिस प्रोसेस से मैंने इस तरीके से पकाकर फिर कढ़ाई के अंदर में दाल को किया, आप चाहे तो उसको, ये देखिए मैं बिल्कुल भी हम इसको हिलाते हैं तो बिल्कुल चिपकती नहीं है और 3 से 4 लोगों के लिए ये सफिशिएंट है दाल। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी इधर। अब इसको गार्निशिंग करने के लिए ऊपर से मैं हरा कटा धनिया
डाल देती हूँ। कुकर में डायरेक्ट इस तरीके से तड़का लगा कर भी आप करके देंगे तो इजी प्रोसेस हो जाएगा। अब मैंने इस तरीके से किया है क्योंकि कुकर के अंदर में एक साथ हम सामान रखते हैं। ये 25 ग्राम जैसे हमारी रहती है, मैंने ये करीबन एक कटोरी से जितना लिया तो 150 ग्राम के ऊपर थोड़ा हुआ, तो ये 3-4 लोगों के लिए अप्रोक्स कोई भी सामान अगर हम लेते हैं अंदाज से तो 25 ग्राम जितनी एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट रहती है। तो ये इतनी आराम से इसका मुझे कुकिंग टाइम जो है मुझे करीबन कुकर में रखने के बाद में मुझे 15 मिनट जितना लगा। आप डायरेक्ट कुकर में भी बनाएंगे तो भी उतना रहेगा और 3 से 4 लोगों के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नए वीडियो के अंदर में। तब तक सी यू, बाय, ओके।